शिव समान दाता नहीं, विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखियो, नंदी के अश्वार। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो। आज आपको एक मार्मिक कहानी सुना रही हूँ। एक ऐसे कथावाचक की कहानी जिनके पास पत्नी के अस्थि विसर्जन तक के लिए पैसे नहीं थे, तब मंगलसूत्र बेचने की बात की थी। यह जानकर सुखद आश्चर्य होता है कि पूज्यनीय रामचंद्र डोंगरे जी महाराज जैसे भागवताचार्य भी हुए हैं, जो कथा के लिए 1 रुपया भी नहीं लेते थे, मात्र तुलसी पत्र लेते थे। जहाँ भी वे भागवत कथा कहते थे, उसमें जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा आता था, उसे उसी शहर या गांव के गरीबों के कल्याणार्थ दान कर देते थे। कोई ट्रस्ट बनाया नहीं और किसी को शिष्य भी नहीं बनाया। अपना भोजन स्वयं बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। डोंगरे जी महाराज कलयुग के दानवीर कर्ण थे। उनके अंतिम प्रवचन में चौपाटी में 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जो गोरखपुर के कैंसर अस्पताल के लिए दान दिए गए थे। स्वयं कुछ नहीं लिया। डोंगरे जी महाराज की शादी हुई थी। प्रथम रात के समय उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा था, देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 108 भागवत कथा का पारायण करें। उसके बाद यदि आपकी इच्छा होगी तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ डोंगरे जी महाराज भागवत कथा करने जाते, उनकी पत्नी भी उनके साथ जाती। 108 भागवत पूर्ण होने में करीब 7 वर्ष बीत गए। तब डोंगरे जी महाराज पत्नी से बोले, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर संतान उत्पन्न करें। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, आपके श्रीमुख से 108 भागवत श्रवण करने के बाद मैंने गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया है, इसलिए अब हमें संतान उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य है ऐसे पति पत्नी, धन्य है उनकी भक्ति और उनका कृष्ण प्रेम। डोंगरे जी महाराज की पत्नी आबू में रहती थी और डोंगरे जी महाराज देश दुनिया में भागवत रस बरसाते थे। पत्नी की मृत्यु के 5 दिन पश्चात उन्हें इसका पता चला तो वे अस्थि विसर्जन करने गए। उनके साथ मुंबई के एक बहुत बड़े सेठ थे, रति भाई पटेल जी। उन्होंने बाद में बताया कि डोंगरे जी महाराज ने उनसे कहा था कि रति भाई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और अस्थि विसर्जन में कुछ तो लगेगा, क्या करें। फिर महाराज आगे बोले थे, ऐसा करो, पत्नी का मंगलसूत्र और कर्ण फूल पड़ा होगा, उसे बेचकर जो मिलेगा उसे अस्थि विसर्जन क्रिया में लगा देते हैं। सेठ रतिभाई पटेल ने रोते हुए बताया था कि जिन महाराज श्री के इशारे पर लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे, वह महापुरुष कह रहा था कि पत्नी के अस्थि विसर्जन के लिए पैसे नहीं हैं। हम उसी समय मर क्यों न गए। फूट फूट कर रोने के अलावा उनके मुंह में एक शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसे महान विरक्त महात्मा संत के चरणों में कोटि कोटि नमन भी कम है। बोलो डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।